हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके पास आई हूँ। जीना इसी का नाम है। मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नाम से मैं वीडियोस भेजती हूँ। तो साथियों, यदि आपने सुना होगा मेरा वीडियो, तो मैंने ऐसे किरदार को लिया है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स एंड पात्र को लिए हैं जो कि जिनका चाइल्डहुड या एडोलेसेंस जो कि बहुत अभाव में गुजरा है, बहुत तकलीफ दे था, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी थी, पढ़ नहीं पाए, फेल्योर इन लव, फेल्योर इन एवरीथिंग। तो ऐसे लोगों का जज्बा बड़े हो करके या बाद में एट द एज ऑफ 40 और 35 और युवा होने पर भी हो ऐसे ऐसी जगह पहुंच गए जहां लोग उनको, दुनिया उनको सलाम करती है, उनके स्मारक बने हुए हैं, कितने कितने सम्मान से वो नवाजे गए हैं। एक से एक उद्यमी, एक से एक समाज सेवी, एक से एक कार्य करने वाले निकले, जिनका जो कि बचपन है वो या तो फुटपाथों में, या जो जिनके माँ बाप नहीं थे वो अनाथालय में पाले गए, जहाँ पर कि बहुत ही दुर्दशा कभी कभी उनकी होती थी। और अधिकांश लोग तो रेल की बोगियों में रहे हैं, 1-2 साल नहीं, कई कई साल, 4-4 6-6 साल पनहा लिए वहाँ पे। लेकिन आत्मविश्वास से, अपने जुनून से वो कहाँ के कहाँ पहुँचे, आज उदाहरण के पात्र हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक अनोखे किरदार की बात बता रही हूँ, जिसने कि बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अभाव भी देखा, तकलीफ़ें भी देखी, लेकिन मन में एक ऐसा उत्साह था, जुनून था, उससे वो कहाँ पहुँच गए। देखिए साथियों, क्या है कि हम जो सोचते हैं कभी कभी वो वैसा नहीं हो पाता है, और हो सकता है उसका उल्टा हो सकता है कि उससे अच्छा भी हो, बहुत अच्छा हो। तो ऐसी एक युवा था, उसने क्या नहीं किया, उसने सेना में नौकरी की, उसने विधानसभा में तक पहुंच गया, वो किराना यानी ग्रॉसरी की दुकान पर भी बैठा, लेकिन उससे चैन नहीं आता था। वो, उसकी एक तमन्ना थी कि मैं एक ऐसा काम करूं जिससे कि मुझे कोई ठिकाना, ठौर ठिकाना मिल जाए और मैं स्थायी जीवन जी सकूं। ये टुकड़े टुकड़े में काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वही तमन्ना लेकर के उसकी तमन्ना थी कि मैं एक बैंक खरीदूं, बैंक का मालिक बन जाऊं। ठीक है भैया, और जितनी उसकी जमा पूंजी थी वो बैंक खरीदने पहुंच गए। लेकिन उत्सुक खरीदार जो कि है, देख बेचने वाले का आसमान, तो कि मतलब देख लिया कि ये खरीदना चाह रहे हैं, तो जो भी खरीदना था तो उसके जो पैसे थे वो आसमान पे चढ़ा देते थे। इतना तो उसके पास नहीं था, खैर औकात से ज़्यादा तो वो खर्च भी नहीं कर सकता था। तो वो जगह 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 क्या है, बैंक की तलाश में था कि जितने मेरे पास पैसे हैं या थोड़ा बहुत मैं निवेश कर दूं तो शायद मुझे मिल जाए। करते करते उसे नहीं मिल पा रहा था, तो थके हारे बहुत थक गया था दिन भर से, और देखा कि शहर का जो सबसे व्यस्ततम बड़ा होटल था, और कहिए एक या दो ही होटल में से वही होटल था, वो वहाँ पहुँचा, देखा खचाखच भरा हुआ था बिल्कुल। और जो बैठने की जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल रही थी वो बैठ जा रहा था, टहलने की जिसको जहाँ जगह मिल रही थी गलियारे में और कोर्टयार्ड में, जहाँ सब कर रहे थे, अरे खचाखच भरा था, काउंटर तक जाना भी मुश्किल था। किसी तरीके से वो काउंटर तक पहुंचा, उसने कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। बोले कमरा तो तुमको 8 घंटे बाद मिलेगा, तुम लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन तोड़ के क्यों आए हुए हो। अमेरिका में वैसे भी कोई लाइन तोड़ना मतलब पाप अपराध की तरीके से माना जाता है। खैर उसने कहा क्यों, क्या ऐसी बात है। बोले इतनी भीड़ है, लोग पनाह मांग रहे हैं, है नहीं, और 3 शिफ्ट में 8 घंटे का मतलब कि आपको 3 जने को दिया जाता है, आधा 8 घंटे के लिए दिया जाता है, 3 शिफ्ट चलती है, तो आपका नंबर भी 8 घंटे बाद आएगा, तो आप लाइन में खड़े हो जाइए। बड़े उससे थका हारा था ही, और सोचने लगा कि काश कोई ऐसा होटल हो जहाँ कि इतनी भीड़ है, उनको आराम मिल जाता, सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जिस सुकून से वो अपने कमरे में आज़ादी से रह सकें। अब क्या है, बैंक की जगह उनको 8 घंटे बर्बाद नहीं करना था, सो बैंक की जगह उनको दिमाग में ये कौंधा, बत्ती कौंधी कि लाइट जगमगा गई, बल्ब जगमगा गए कि अब मैं यदि होटल खोल लूँ तो कैसा होगा। बस दनदनाते हुए कोर्ट जो काउंटर पे बैठा हुआ था उसके पास पहुंच गए। बोले कि आप इस होटल के मालिक हैं। बोले हाँ मैं हूँ। बोलिए। बोले मैं एक होटल ख़रीदना चाहता हूँ।
बोले क्या कह रहे हैं, होटल तो बहुत ज़्यादा रिस्की वो है और कम प्रॉफिट वाला है, लेकिन तेल के क्षेत्रों को देखो, तेल के शहरों को देखो, वो रातों रात करोड़पति बन जाते, और मैं तो यहाँ पे बोर्डिंग का भी पैसा दे रहा हूँ, बेफजूल है, मेरा तो मन भी नहीं लगता है। तो उसने कहा कि अब तो उसकी युवा की नींद भी उड़ गई, और किसी तरीके से वो बैंक नहीं होटल ही चाहिए, बैंक नहीं होटल ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि जब इतना जुनून देखा तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं बेच देता हूँ। तो रात भर इतना थका होने के बाद भी कम से कम 7-8 घंटे रात भर पूरे बही खाता की जांच होती रही। बही खाता मतलब जिसमें कि लिखा जाता है रजिस्टर में सारा हिसाब किताब, उसका वो देखता रहा। तो उसने ये लगाया कि जितना मैं यदि लगाऊंगा तो उतना जो है मुझे 1 साल में मैं पूरा कर सकता हूँ होटल बिजनेस में, व्यवसाय में, और उसके बाद तो मैं मालिक हो गया तो उसमें लाभ ही लाभ है, काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बस लेन देन हुआ कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, और उसने होटल को ख़रीद लिया। तो फिर अब तो ठीक है, जब वो एक सिस्को शहर में गया था और अपनी माँ को, और माँ और एक हेलेन केलन थी, उसकी बात याद आई उसको कि हेलेन केलन ने कहा था कि ये जो है पुस्तक याद आई कि निराशावाद होना जो कि एक पाप की तरीके से। साथ ही साथ माँ भी उसको अक्सर कहती थी कि बेटा यदि तुमको अपना मोर्चा खुद तलाशना है तो तुम्हें और बड़ा जहाज चलाना है तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा जहाँ पानी गहरा है। ये बात उसको बार बार कौंध रही थी, हेलेन केलन की भी और माँ की भी। तो वो जब होटल ख़रीद लिया उसने, तो उस समय टेलीग्राम चलते थे, क्योंकि प्रथम जो विश्व युद्ध था 18 उसमें, उसके आखिरी साल जो चल रहा था तब की बात है, सोचिए। तो वो टेलीग्राम के लिए गया, उसमें लिखवाया कि सिस्को में मैं हूँ और मैंने पानी का जहाज़ ले लिया है और अब गहरे पानी में उतारने की ज़रूरत है, उतारना चाहता हूँ। तो उसकी जो कि पोस्टमैन था उसने कहा कि अरे ये क्या है, सिस्को में तो कोई नदी नहीं है, कोई नाव नहीं है, आप कह रहे हो गहरे पानी में उतारना, गहरा पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, जो ये जिसके पास ये जाएगा ना वो खोलेगा, वो खुद भी समझ जाएगा। चलो खैर, बहुत अच्छा संदेश लिखवाया उसने। फिर कुछ ही वर्षों में दुनिया का वो युवा, जी हाँ, उसका नाम है कार्नेट हिल्टन जो सारी सीरीज़ और वो चलती है ना, हिल्टन की पूरी जो लिंक चलता है, जगह जगह होटल, एक नहीं 50 होटल हैं उनके हिल्टन के नाम से। तो हिल्टन जो कि है 1887 में उनका जन्म हुआ था और 1979 में उनका देहांत हुआ था, इस नाम से पहचाने गए। और वो एक ऐसे बेमिसाल उद्यमी बने, होटल के व्यवसायी बने, व्यापारी बने, जिन्होंने होटलों की दुनिया में एक नए शानदार युग का, समझ लीजिए, आगाज़ किया था। हर तरीके की सुविधा और कितने उनके अंडर में काम करने वाले थे, हर एक को हिदायत देना, क्या ड्रेस होनी चाहिए, कितनी सफाई होनी चाहिए, क्या सुविधाएं ग्राहक को मिलनी चाहिए, कितनी देर के लिए मिलनी चाहिए, कितने पैसे इसके तय किए गए, सब कुछ उनका बनाया हुआ है। और सबको सिखा गए कि होटल कैसे खोला जाए, चलाया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। तो सोचिए, जो व्यक्ति जगह जगह नौकरी छोड़ रहा था और पैसे के अभाव के पीछे भागना पड़ता था, पैसे का अभाव था, वो आज कहाँ पैसों का सरताज है। हिल्टन जो चलती है, लिंक चलता है, वो सरताज है। तो हम और आप भी ऐसा ही बड़ा ही सोचें। बड़े जहाज़ को यदि उतारना है तो गहरे पानी में जाना पड़ेगा। हम सब भी ये कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी जीना इसी के नाम से। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।